मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं बेटा। पिछले दिनों अपने घर में जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो और मानते भी हो। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं बेटा कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां अब तुम खुद उठाओ। और एक बात याद रहे, तुम जो भी फैसला लो उस फैसले में अक्षरा बिटिया का फैसला शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी अक्षरा बिटिया के साथ जुड़ी हुई है। आज इस घर में हर कोई अक्षरा बिटिया से नाराज है। बेटा तुमने बड़ी आसानी से अक्षरा बिटिया पर उंगली उठाकर उसे घर से बाहर कर दिया, और तुम्हारी दीदी नंदिनी, उसकी कोई गलती नहीं। क्या सारी गलती अक्षरा बिटिया की ही है? बेटा किस बात की सजा दे रहे हो तुम अक्षरा बिटिया को? उसकी गलती की या फिर रिश्ते की? सोचो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। और क्या कहूं? क्या बात है मुन्ना, क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ तो है। तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। तेरे चेहरे की शिकन पढ़ सकती हूं मैं। बोलना बेटा। और किस बारे में सोचूंगा माँ? वही जो सब हुआ। बार बार अक्षरा का ख्याल आता है। मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। मैंने उन्हें एक सच्चा जीवन साथी समझा था और सोचा था कि वो भी मुझे समझेंगी, लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं समझती। अगर समझती तो मुझसे इतनी सारी बातें नहीं छिपाती माँ। क्यों माँ? अक्षरा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जब हमारी शादी हुई थी तब अक्षरा ने मुझसे कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। आंख बंद करके जब विश्वास करने लगा तो उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, जैसे मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। अचानक से दीदी और मोहित उनके लिए ज्यादा अहमियत रखने लगे। उन्होंने कहा कि किसी से कुछ मत कहना, तो अक्षरा ने मुझे ही अपने आप से दूर कर दिया, इतनी आसानी से मां। मुझे ठेस पहुंचाना उन्हें मंजूर था। ये सोच सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मां। देखा छोटे, हमारी बिटिया रानी ने पूजा की सारी तैयारी कर दी और हमसे पहले उठकर तैयार भी हो गई। चलिए माँ, आरती शुरू करें? हाँ बेटा, आजा वर्षा, आरती कर ले। देख, आज तेरी सहेली ने सारा प्रबंध कर दिया है तेरे लिए। जीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। मेरी बच्ची सदा सुखी रहे। बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई दादी।
हेलो। कैसी हो अक्षरा? अच्छी हूँ। जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान होगी। मुझे माफ कर दो अक्षरा। मुझे लगा सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन दीदी मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है ना। दीदी मुझे पता होना चाहिए कि बिगड़ी हुई बातें इतनी आसानी से नहीं बनती हैं। मैं नैतिक को जानती हूँ, वो मुझे लेने नहीं आएगी। तुम ऐसा क्यों कहती हो अक्षरा? नैतिक भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तुम जब से गई हो वो बहुत उदास है। उसका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, जैसे तुम्हारा वहां नहीं लग रहा होगा। अक्षरा, एक बात कहूँ मैं तुमसे? जी दीदी। तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? मैं तो करना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ। बस एक बार वो मुझे बुला ले। तुम उसके बुलाने की राह क्यों देख रही हो अक्षरा? प्लीज ये जिद छोड़ो, बस आ जाओ। ये जिद नहीं है दीदी, मेरा विश्वास है उन पर। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ उनके कहने पर आई हूँ, अपने मन से नहीं। उन्हें ये भी पता है कि मैं यहाँ पल पल उनका इंतजार कर रही हूँ। मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ दीदी। नैतिक, वो नैतिक तुम्हारा फोन है। किसका है? तुम्हारे लिए, बात तो करो। लेकिन है कौन? पहले बात तो करो, तुम्हारे लिए है। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है कि उन्होंने मेरी मजबूरी नहीं समझी, मेरे हालात नहीं समझे। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया, मुझसे किनारा कर लिया। हेलो दीदी। हेलो। क्या हुआ नैतिक? तुमने फोन क्यों काट दिया? अक्षरा से बात करो। मुझे अक्षरा से कोई बात नहीं करनी। जब से लौटे उनके यहाँ से एक भी फोन नहीं आया। जमाइसा ने भी फोन नहीं किया, और ना ही हमारी अक्षरा को लेने आए। इसकी चिंता में सारी रात करवटें बदलती रही हूं। जब से आई है दुख में घुल रही है मेरी बच्ची। अभी अभी ब्याह हुआ है और ये सारी मुश्किलें, ससुराल वाले मुंह फेर ले तो दिल कचोटता है। सबको याद कर रही होगी और क्या। मुझसे इसकी खामोशी देखी नहीं जाती छुट्टी। कौन सी बेटी चाहेगी कि वो अपने मायके आकर बैठ जाए? खुशी के मौके पर आए तो अलग बात होती है। जिस बेटी को देखने के लिए दिन रात मन तरसता था, अब जब वो घर आकर बैठ गई है, देखा छोटी, चेहरा कैसे उतर गया है मेरी बच्ची का। लेकिन ये बात इसके बाबूजी नहीं समझते कि उनकी बेटी का मन अपने ससुराल में अटका पड़ा है। उसका जाना और भी मुश्किल कर दिया है शर्त रखकर। ऐसा नहीं है दीदी, आप विश्वास रखें, वक्त सब चीजों को ठीक कर देता है। देखिएगा जल्द ही जवाइसा अक्षरा को लेने आएंगे।
जैसे इसका मन नहीं लग रहा है ना उनके बिना, उनका भी कहाँ लगता होगा। भार्गव हमें ये दिन जल्दी ही दिखा छोटी। अक्षरा और वर्षा कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगे। सुन बेटा। हाँ? अक्षरा बहुत उदास है, कहीं मन नहीं लग रहा है उसका। तो जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तो उसका मन बहला कर रखने की कोशिश कर। माँ मैं उसका दादू हूँ, उसे ऐसे उदास नहीं होने दूँ। मैं पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। अक्षरा, ये देखो, ये क्या है? क्या? फिल्म की टिकट्स। आपके फेवरेट ऋतिक रोशन की फिल्म है मैडम। हाँ, मेरी प्यारी बहन फटाफट रेडी हो जाओ, हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। और माँ ने परमिशन दे दी है। नहीं दादू, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग जाइए ना। क्या तू नहीं आएगी? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। वर्षा, मेरा मन नहीं है। क्या अक्षरा, प्लीज चलना। तुझे याद है हम कॉलेज से अपनी क्लास बंक करके मूवी देखने जाते थे? चलना। देखो सुबह का शो है, फटाफट रेडी हो जाओ, मैं बाहर जाके गाड़ी निकालता हूँ और टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जल्दी आ जाओ। चल चल। वर्षा, एक बात कहूँ? हाँ बोल। क्या मैं तुझसे एक साड़ी ले सकती हूँ? वो मैं जल्दी में आई थी ना। अक्षय, तू ये सब क्यों पूछ रही है मुझसे? आज से पहले तो कभी नहीं पूछा ना। तुझे जो भी जिस भी चीज का मन करता था तू मेरी अलमारी से ले लेती थी ना, तो फिर आज ये क्यों? तू जो कल थी आज भी वही है हमारे लिए, इस घर के लिए, समझी? चल, अब तुझे जो भी साड़ी पसंद आए ले ले। नहीं, कोई भी चलेगी। अक्षरा, मैंने कहा ना, चल। कॉलेज बंक करके मूवी देखने का तो मजा ही कुछ और होता है ना अक्षरा? ऋतिक रोशन की फिल्म हो और अक्षरा ना देखे, ये तो हो ही नहीं सकता था। हाँ, जैसे तुम्हें तो फिल्म देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। श्योर है। अक्षरा, जा जाकर बात करना। ऋतिक जी शायद तेरे लिए ही रुके हैं।
मुझे उनसे एक ही शिकायत है, जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया। हाँ दीदी, आप सही कह रही है। अक्षरा के ससुराल वालों को हमें और मौका नहीं देना चाहिए नाराज भाई का। अरे इतनी जल्दी आ गए? अरे अक्षरा, इससे क्या हो गया? कोई बात हुई है क्या? हाँ वर्षा, ऊपर कमरे में क्यों चली गई अक्षरा? बोलो ना, क्या बात हुई है? शौर्य, अब तो मुझे बताएगा या नहीं? क्या हुआ है बेटा? तुम दोनों ऐसे परेशान क्यों? वो नैतिक जी मिले थे रास्ते में। हाँ? तो कहाँ मिले थे? माँ, वो अपनी गाड़ी में थे, हमने उन्हें दूर से देखा था। अक्षरा उन्हें देखकर और भी दुखी हो गई। माँ, हम जा। बंद है। अक्षरा, बेटा दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों बंद किया है तूने? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।